थी 1 जुलाई को। हमारे स्कूल जैसे जून के बाद स्टार्ट होते थे 29 जून को। 1 जुलाई को मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे घर पे डेड बॉडी पड़ी थी, तो उन्होंने उन दिनों का भी इन्होंने मेरा डबल काटा। और जुलाई से लेकर ये लगा लो मैंने 6 अक्टूबर को 2023 में छोड़ा था, तब तक इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि कितना बनता है और कितना नहीं बनता है। मेरी गुड़िया की फीस 1500 रुपये पर मंथ थी, 500 रुपये किराया था, 2000 बनती है, फिर भी इन्होंने मेरे बच्ची के 17,000 रुपये काटे। 5,000 का चेक देते हैं एक बार, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, महीनों के स्ट्रगल करने के बाद 5,000 का चेक दे देते हैं ताकि 3-4 महीने शांत बैठ जाएं, फिर हम आएँ, फिर वही स्ट्रगल करने के बाद 3,000 का फिर चेक पकड़ा देते हैं। ऐसे ही सर काफ़ी सैलरी रहती है सभी की, ना उनका कोई रिस्पॉन्स है ना हमारा, किसी की सैलरी नहीं दे रहे सर। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई फिलहाल बकलाना में मौजूद और आपने बता दिया BPS स्कूल जो एक बड़ी संस्था है, अलग अलग जब अपने जो स्कूल हैं खोल रखे हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या यहाँ जो बकलाना गांव है इसके अंदर हो रही है। समस्या की भी जो टीचर हैं आप देख कर लग रहे होंगे पीछे, और साथ में फैमिली मौजूद है उनकी, वह जो तनख्वाह है उसमें देने में समस्या कर रखी है, प्रॉब्लम कर रखी है, और बार बार समय टलाने लग रहे हैं। बाकी पूरी बातचीत करवा देंगे। क्या कुछ जो टीचर हैं साथ में अभी तक बनी है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम हरीश चंद्र है जी। बताएं सर, क्या समस्या चल रही है? सर समस्या ये चल रही है, हम BPS संस्था में काम किया है सर, और कई माह से हमें वेतन नहीं मिला। इस मजबूरी के कारण हमने जो है ना स्कूल छोड़ दिया और बार बार वेतन की मांग की, हमें झूठे आश्वासन मिलते रहे, और मजबूरन आज गांव में के स्कूल में ये प्रदर्शन करना पड़ा, ये विरोध करना पड़ा। हमें अपने परिवार को पालने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हमें वेतन नहीं मिल रहा, बार बार हमने पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं सर, हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही। इशू क्या है? देखिए मेरे ये कहते हैं सर हमारे पास है ही नहीं, वेतन ही नहीं है हमारे पास, हम डिफ़ाल्टर हो गए हैं, ये समस्या। तो सर कितने जो महीने हैं आपकी तनख्वाह पेंडिंग है? ये सर मेरी 6-7 महीनों की तनख्वाह पेंडिंग है सर। यहाँ पे जो तनख्वाह है महीने के हिसाब से नहीं मिलती थी, कभी जैसे अब मार्च महीना आ गया तो नवंबर की मिल रही है, अप्रैल आ गया तो दिसंबर की मिल रही है। इस तरह से मेरा जो वेतन है वो 72,707 रुपये बकाया है, जिसकी मैंने रिसिप्ट हेड ऑफिस से ले रखी है और वो मेरे पास मौजूद है जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम मैम? अदिति सर। मैं सर यहाँ BPS बकलाना में ही मैंने 3 साल काम किया है, लेकिन लास्ट ईयर क्या समस्या आई कि सैलरी ही नहीं दे रहे। मैंने इनको अपनी मजबूरी भी बताई कि मुझे फीस भरनी है अपनी B.Ed की, वो वेट नहीं करेंगे, मेरा नाम कट जाएगा फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन इन्होंने मेरी सुनाई नहीं की। कम से कम मैंने 100 फ़ोन कर चुकी हूँ, ना ये फ़ोन उठा रहे ना ये सैलरी दे रहे। 38,000 के करीब मेरी सैलरी पेंडिंग है, कोई जवाब नहीं आ रहा, ना प्रिंसिपल सर से और ना हेड ऑफिस से कोई जवाब आ रहा, फ़ोन ही नहीं उठाते ये। घर वाले भी परेशान हैं, हम 2 चक्कर मैम लगा चुके हैं और 10 चक्कर हम यहाँ स्कूल में लगा चुके हैं। एक बार भी इन्होंने डायरेक्ट बात नहीं की। यहाँ आते तो उल्टा सीधा जवाब यहाँ से मिलता है और वहाँ जाते तो वहाँ मिलते ही नहीं। हमने तो मैम कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या इतने समय तक हम यहाँ मौजूद रहेंगे? ये जो तनख्वाह रहेगी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, हमने 6 महीने पहले ये बोला था कि हम यहाँ नहीं हैं, हमारा हिसाब कर दो। क्योंकि आप वो बोले मैडम क्यों नहीं हो, क्योंकि हमारी सैलरी टाइम पे नहीं थी। हमने पहले ही बता दिया था मैडम अगर सैलरी नहीं दोगे हम काम नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही पैसे होते तो हम क्यों आते हैं यहाँ स्कूल में। तो फिर वो बोले कि मैडम ठीक है हम टाइम पे दे देंगे। हम उनके विश्वास पे रुक गए, लेकिन फिर भी 6 महीने हमारी सैलरी अभी भी पेंडिंग है, कोई जवाब नहीं है। अब कॉल कर रहे हैं तो ना वो कॉल उठाते और ना व्हाट्सएप पे कोई मैसेज छोड़ते, कोई रिप्लाई नहीं है उनका। बिल्कुल परेशान कर रखा है। सर मेरा नाम रेणु है, मैं बास से हूँ। 7 साल स्कूल में एज ए टीचर मैं काम कर चुकी हूँ। 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मेरे घर में मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी। वो हुई थी 1 जुलाई को। हमारे स्कूल जैसे जून के बाद स्टार्ट होते थे 29 जून को। 1 जुलाई को मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे घर पे डेड बॉडी पड़ी थी, तो उन्होंने उन दिनों का भी इन्होंने मेरा डबल काटा। और जुलाई से लेकर ये लगा लो मैंने 6 अक्टूबर को 2023 में छोड़ा था, तब तक इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि कितना बनता है और कितना नहीं बनता है। मेरी गुड़िया की फीस 1500 रुपये पर मंथ थी, 500 रुपये किराया था, 2000 बनती है, फिर भी इन्होंने मेरे बच्ची के 17,000 रुपये काटे। और उसके बाद सिर्फ इतनी कोशिश करने के बाद भी ना तो मेरा ये बताया क्लियर जो मेरा मेंशन कराया था इन्होंने 45,000 कराया था, उसमें से कुछ गुड़िया के काट लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरा जून का, जनवरी 2023 का और उन 6 दिनों की सैलरी का कोई हिसाब किताब नहीं दिया। अब सिर्फ 7,000 रुपये इन्होंने करीब 6 महीने पहले मेरे अकाउंट में डाले थे, उसके बाद इन्होंने कोई पैसा मेरे को नहीं दिया है, ना मेरी कॉल उठा रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। मैम जैसे हम देखा तो जो फीस है स्कूल है, कई बच्चों की बात करें
लंबा टाइम कई महीने पहले इकट्ठा ले लेते हैं, तो समस्या क्या है रही? नहीं सर, समस्या कुछ नहीं है हमारा। ये आप इनका चाहे चेक करवा लो, डाटा बेस से हमारा क्लियर है, इस साल का भी मोस्टली क्लियर। सिर्फ मैं कह रही हूँ 5% ही बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी अब तक फीस नहीं आई होगी, अदरवाइज इनका सब कंप्लीट रहता है। अगर किसी बच्चे की फीस कंप्लीट ना हो तो ये उसके एग्जाम नहीं लेने देते, तो पेरेंट्स को फोर्सफुली देना पड़ता है, कहीं से भी अरेंज करें वो पैसा उनको देना पड़ता है। लेकिन इनके मतलब खुद को इनको ये नहीं है कि भाई टीचर्स आ रहे हैं, प्राइवेट वर्कर हैं, उनको भी नीड है कि आप इनकी सैलरी दो और इनकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखो। जी नमस्कार मैम। नमस्कार क्या सर, नाम मैम? मेरा नाम मिसेज अनीता है और मैं बकलाना गांव से ही हूँ और पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे एज ए टीजीटी इंग्लिश टीच कर रही हूँ। और सैलरी इश्यूज़ तो यहाँ पे हमेशा से ही रहे हैं सर, जैसे मैम ने आपको पहले बता रखा है। लेकिन अभी जैसे इन्होंने ये बोला है कि आपने हमें पहले नोटिस नहीं दिया था। अक्टूबर में यहाँ पे स्पेशल मीनाक्षी मैम और आसू सर आए थे, उनके साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने ये कहा था अगर नेक्स्ट स्टाफ जो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है वो बता दे ताकि हम अरेंज कर सकें। हमने कहा ठीक है सर, हम नवंबर तक हैं, उसके बाद नहीं है, क्योंकि वो कहा था नवंबर में ही चेंज करेंगे हम। लेकिन अब ये बोल रहे हैं, फिर भी हमने सर दिसंबर तक निकाला, 27 आई थिंक दिसंबर को हमने छोड़ा था स्कूल। तो उसके बाद ये बोले कि अब हम आपका डिडक्ट करेंगे क्योंकि आपने पहले 15 दिन का नोटिस नहीं दिया। अरे हम आपके एक्सपेक्टेशन से आगे जाके बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि हमारा सपोर्ट नहीं करते। बच्चों को आप ऐसे छोड़ के चले, कैसे उन्हें सिलेबस तक कंप्लीट करवा के गए हैं सर हम। एक लेसन तक या कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ा कि हाँ बच्चे बाद में सफ़र ना करें किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ही ब्लेम लगाए जा रहे हैं। मैम प्रशासन से बात हुई, थाने में आप गए होंगे या फिर प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा, अभी क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासन? अभी प्रशासन तो हमारे साथ ही है सर, वो पूरा श्योर कर रहे हैं हमें कि हाँ आपके साथ हैं, आप एक्शन लीजिए। अभी भी उन्होंने 10,000 रुपये सिर्फ 10,000 के चेक देने के लिए ही बोला था सर। तब प्रशासन ने हमें सपोर्ट किया कि हमने बोला कि नहीं 10,000 से तो देखो नहीं काम चलने वाला, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 2 साल करीब हो चुके हैं, तो हम 10,000 में तो संतुष्ट नहीं, हमारा क्लियर करो, हमें क्लियर ही चाहिए क्योंकि हम 2 साल वेट कर चुके हैं। तब देना सर इनके अकाउंट में कुछ हो, चेक हमें दे देते हैं, अकाउंट में कुछ मिलता नहीं, खाली अकाउंट है सर, खाली होते हैं, अकाउंट खाली होते हैं, चेक दे के हमें पागल बना देते हैं भी आपको चेक मिल गया। तो आप उसको कैसे दे दो, कैश तो देते ही नहीं, चेक दे के भी सिर्फ स्टाफ को बकाया जा रहा है सर एक तरीके से कि हमने चेक दे दिया लेकिन अकाउंट में इनके बैलेंस नहीं होता, फिर टीचर इधर से उधर धक्के खाते फिर। रोज बैंक में कौन जाएगा सर, देखो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। और यही प्रॉब्लम मेरी भी 48,900 कुछ पेंडिंग है सर अभी। जी नमस्कार सर, मेरा नाम कविता है, मैं टीजीटी साइंस की जॉब करती थी यहाँ पे सर। वही से सबका सेम इशू है सैलरी का सर। 5,000 का चेक देते हैं, एक बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, महीनों के स्ट्रगल करने के बाद 5,000 का चेक दे देते हैं ताकि 3-4 महीने शांत बैठ जाएं, फिर हम आएँ, फिर वही स्ट्रगल करने के बाद 3,000 का फिर चेक पकड़ा देते हैं। ऐसे ही सर काफ़ी सैलरी रहती है सभी की। मैम जैसे बात करा लगो जो टीचर आप बच रहे हो सैलरी बाकी है, जी सर सैलरी बाकी है टोटल? सर मेरी सैलरी है 41,803 बाकी है सर। टोटल मिलाकर और भी स्टाफ मेंबर्स हैं सर, जैसे किशन सर हैं हमारे यहाँ, काफ़ी पुराने थे, उन्होंने भी 6-7 साल काम किया था। आज हमने कॉल की थी बट वो किसी वजह से कोई इमरजेंसी थी, इस वजह से ना आ पाए। और एक कविता मैम है सर बीवीपुर से, जिन्होंने मेरे साथ 7 साल काम किया है, वो भी सर दूसरा स्कूल ज्वाइन कर चुकी है। प्राइवेट फील्ड में ये लगा लो आप, ऐसे तो बीच में अलो नहीं करेंगे टीचर को जाना, वो नहीं आ सकती, अदरवाइज वो आती अगर वो घर पे होती तो। अब वो दूसरा स्कूल ज्वाइन कर चुकी हैं इसलिए वो नहीं आ पाई यहाँ पे। अब 2 महीने पहले जो प्रिंसिपल थे यहाँ 80,000 के करीब उनकी रहती है सर, उनकी भी कोई वो नहीं है, केस चल रहा है ना, उनका कोई रिस्पॉन्स है ना हमारा, किसी की सैलरी नहीं दे रहे सर, कॉल भी नहीं उठा। अगर कॉल करते हैं कॉल नहीं उठाते, मैसेज करते हैं रिप्लाई नहीं करते मैसेज का, मतलब यही नहीं है, मैं आश्वासन ही नहीं दे दे भी कब देंगे कब नहीं, बस कभी कभी ये दे देते हैं भी लिख के अप्रैल में देंगे, लेकिन एक तो सामने बैठ के भी बात करें, ये बताएं भी अप्रैल में देंगे, कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं, मतलब कोई रिप्लाई नहीं करते हैं सर। उन्होंने खुद बुलाया कि आइए हम बात करेंगे, महम आ जाइए आप। हम महम भी गए, हम 12 बजे तक बोले 12 बजे के आसपास मिलेंगे, हम 11 आई थिंक 45 पे ही पहुँच गए, लेकिन 2 बजे हमें ऐसे ही खाली हाथ वापस आना पड़ा, मिले ही नहीं सर हमें, कॉल भी नहीं उठाया हमारा। फिलहाल भाई बकलाना मौजूद थे और जो टीचरों से बातचीत आपकी करवाई, जो बीपीएस स्कूल की जो संस्था है जो लगातार अलग अलग जगह अपने स्कूल चलाने लग रहे हैं, बच्चे तो फीस तो डलते रहते हैं ले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीचर हैं उनको फीस देने में नाकानी करे हैं और परेशान फिलहाल कर रखे हैं। बाकी बातचीत आपने पूरी सुनी, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।